सब लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये तो तय है कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे, चूंकि बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि सरप्राइज एलिमेंट हो, तो इसलिए लोग ये भी कहते हैं कुछ भी कोई भी बन सकता है, लेकिन अंदर से ये बात तय थी। सरप्राइज जो हो रहा है वो दरअसल जदयू में है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दलों में कहीं ना कहीं परिवारवाद अपने आप स्वतः स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल हैं वो परिवारवाद के लपेट में रहे। दो उसके एक्सेप्शन माना जाना चाहिए दो दलों को, एक बीजेडी का उड़ीसा में, और आपने देखा कि क्या हाल हुआ, और एक जदयू का, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से निशांत कुमार कभी राजनीति में नहीं आए। अब जब जदयू बैकसीट पर होगी, और जदयू के बैकसीट पे जाने का एक बहुत बड़ा कारण राजद का नीचे जाना भी है। राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से नीचे जाती रही है, उससे मेरे ख्याल से कद जो है वो जदयू का कम हुआ है बीजेपी की तुलना में, इसमें वो बार्गेनिंग नहीं हो सकती। अब जदयू को यह देखना होगा कि जिस जाति विशेष और जिस जाति समूह का उन्होंने एक कोलिशन बनाया था, उसको कितना वो संभाल पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी की राजनीति कर रही है। एक तो किस हद तक जदयू उसको अपना बचा पाएगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसको बचाने के लिए अगर निशांत कुमार अगर आते हैं आगे, तो निशांत कुमार कितनी अपनी स्पष्ट छाप उस पर छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमने सबने कहा है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो किसी के साथ रहे, वो अपनी स्पष्टता और अपने शर्तों पर राजनीति करते थे। तो क्या निशांत उस लिगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं, प्रश्न अब यहाँ का होगा। पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं में, क्योंकि निशांत शुरू से पार्टी के साथ नहीं रहे, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नजर नहीं आए, नीतीश के साथ बहुत ज्यादा मंच साझा करते हुए नजर नहीं आए, एक तरह से उनकी ग्रूमिंग शुरुआत से नहीं हुई। और हाँ, तो वही ना, तो वो उनका कद और उनका से कि भाई उनकी बात को सभी पार्टी के नेता माने, तो ये भी एक बड़ी चुनौती रही। कल से बात ये चल रही थी कि क्या विजय चौधरी स्पीकर होंगे, फिर हुआ कि अगर वो स्पीकर होंगे तो फिर नीतीश कुमार का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो भी मार्गदर्शन करेंगे सरकार की। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि जदयू कैसा परफॉर्म करेगी यहाँ से आगे, उस पर बिल्कुल इस पर बात करेंगे। लेकिन बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह ने सम्राट चौधरी को यहाँ पर अब बिहार का नया मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह। सर, सम्राट चौधरी अब नेता चुने गए हैं, जाहिर मुख्यमंत्री वही होंगे, क्या कुछ बदलेगा? चूंकि बीजेपी 36 साल के बाद अकेले ड्राइविंग सीट पर होगी। देखिए, जब नीतीश कुमार जी ड्राइविंग सीट पर आए थे उस समय भी एनडीए ही आया था, और आज भी ड्राइविंग सीट पर यदि सम्राट चौधरी होंगे तो एनडीए ही होगा। और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के विकास को गति दी थी, उस गति को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और तेज किया जाएगा। जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो क्या कुछ आपको बदलता हुआ? यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण, आज साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथियों। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा, और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर, और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में
बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को, और हमारे सप्रभारी दीपक प्रकाश जी, और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।